जिस जगह पे आए हो कजरी का प्रोग्राम चालू है, बहुत बढ़िया प्रोग्राम है, क्या संदेश दिया आपने सब लोगों को? देखिए, सावन का महीना चालू है और सावन के महीने में हमारी बहनें अपने अपने प्रांत में तीज का कार्यक्रम मनाते, हरियाली का कार्यक्रम मनाते, भगवान शिव की आराधना करते हैं अपने परिवार की सुख समृद्धि के लिए। और आज यहाँ पे मीरा भाईंदर में संपूर्ण विश्व समाज ने मिलकर आज तीज हरियाली का कार्यक्रम आयोजन किया है, तो मैं उनको सभी को बधाई देने आया था, शुभकामनाएं देने आया था और भगवान शिव के चरणों में यही प्रार्थना करते हो, महादेव जी के चरणों में, कि उन सब बहनों की मनोकामनाएं पूरी हो, वो सुखी रहे, समृद्ध रहे, खुश रहे। और संस्था का भी दिल से अभिनंदन करता हूँ कि हर वर्ष बड़े ही उत्साहपूर्वक अलग अलग धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन करते और ऐसे कार्यक्रम में हमें भी उपस्थित रहने का मौका मिलता है, इसलिए दिल की गहराइयों से उनका अभिनंदन। सर, रक्षाबंधन के त्योहार के उपलक्ष्य में आपने उनसे एक वादा किया है 24 घंटा पानी। देखिए, हमारे मीरा भाईंदर में पानी की समस्या चली आ रही है और 24 घंटे पानी का सपना ये मेरे ही हाथों उस समय इसका भूमि पूजन हुआ। वैसे 2022 में पूरा होना था, लेकिन किसी कारणवश मैं नहीं रहा, बाकी रह गया। लेकिन मुझे पता है अक्टूबर में चुनाव आने वाले, चुनाव में लोगों का आशीर्वाद मिलेगा और मुझे विश्वास है कि जीतने के बाद जो मैंने अपनी बहनों से वादा किया 24 घंटे पानी का, वो 24 घंटे पानी में उन्हें देके रहूंगा, इतना ही कहूँगा। सर, मीरा भाईंदर शहर वासियों को रक्षाबंधन की कैसी शुभेच्छा देंगे? मैं सभी हमारी बहनों को ढेर सारी बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ और सभी भाई से यही कहूँगा, अपनी बहनों की रक्षा करें। रक्षा का मतलब अनेक होते हैं, उनके सुख दुख के साथी बने, अपनी बहन को हमेशा खुश रखने का प्रयास करें, यही मैं उनसे। सर, गणेश उत्सव आ रहा है लेकिन रास्ते की दुर्दशा हो है, क्या कहेंगे? निवेदन करेंगे? मैं यही कहता हूँ, यहाँ के नेता जो है भ्रष्टाचार को रोक नहीं पाए, भ्रष्टाचार बहुत तेजी से फैला, इसलिए हर रास्ते पे आप देखेंगे तो खड्डे नजर आते हैं। ऐसा नहीं कि खड्डे नहीं है लेकिन पहले, लेकिन जिस तरह से इस साल खड्डे हुए तो दिखता है कि जितना काम हुआ है वो एकदम बेकार दर्जे का काम हुआ है, जिसके अंदर एक खड्डे इतनी बड़ी संख्या में फैले और इसका हिसाब तो सभी को आने वाले समय में देना पड़ेगा। सर, गणेश उत्सव मंडल के बाहर खाली एक ही बैनर लगाया जाए, ऐसा आयुक्त साहब ने कहा है। देखो, कमिश्नर अपना काम कर रहे होंगे, मैं सभी गणेश उत्सव मंडल को कहूँगा बिंदास लगाइए, नरेंद्र मेहता आपके साथ में खड़ा है। धन्यवाद। काय सांगाल मॅडम, आज तुम्ही या ठिकाणी आले, वैश्य समाजाच्या वतीने कजरीचा प्रोग्राम ठेवण्यात आला होता, कशा शुभेच्छा द्याल सर्व? आता त्याचं दुसरं वर्ष आहे, महाराष्ट्र वैश्य समाजाने खूप छान असा प्रोग्राम ठेवलाय। बघा, एक खूप चांगली गोष्ट अशी आहे का त्यांचं ऐक्य, म्हणजे त्यांची जी युनिटी आहे ते वाखणण्याजोग आहे आणि खरंच एक चांगलं एक उदाहरण दिलं आहे का समाजनी कसा असावा। ठाणेतून, डोंबिवलीतून, सगळीकडून समाज इथे एकत्र झालाय आणि त्यासाठी मी सर्व पदाधिकाऱ्यांचा आणि आयोजकांचा मनापासून अभिनंदन करते की आपण जेव्हा समाजमध्ये वावरत असतो तेव्हा समाज आपल्यासाठी किती इम्पॉर्टंट आहे, हे जे प्रयत्न आज झालाय त्यासाठी मनापासून अभिनंदन। उद्या रक्षाबंधन आहे, कशा शुभेच्छा द्याल जनतेला मीरा भाईंदर? नक्कीच। आता कसं असते का, शुभेच्छा मुख्यमंत्र्यांनी एवढी छान दिली आहे लाडकी बहीण योजनाकडून की आम्ही सगळे कमी पडतो त्याला, पण शुभेच्छा सगळीच बहिणीला आणि भावांनाही रक्षाबंधनची मनापासून शुभेच्छा देते। हा एक नातं असं आहे की तुम्ही तोडून तुटणार नाही, रक्ताचं नातं असते, नसते तरी मनाचं नातं असते, ज्यांना भाई मानलं ते मनाचं नात्याने पण एक ते रिश्ता तसंच राहावा असं माझी मनापासून। मीरा भाईंदर शहरामध्ये रस्त्याच्या विषयावर खूप राजकारण केलं जातं, काय सांगा? तुम्ही खूप छान सांगितलं, राजकारण केलं जात आहे, तुम्हीच आन्सर दिले की राजकारण केलं जात आहे। ऍक्च्युअली तसं नाहीये आणि राजकारणच करतात माणसं, हे नक्कीच आपल्याला लक्षात आलं, त्याबद्दल धन्यवाद। आयुक्त साहेबांनी खूप सारे इन्फॉर्मेशन दिलेले आहेत गणेश उत्सवाच्या मंडळासाठी की एकच बॅनर लावण्यात यावा। बघा, दरवर्षी हे होत असते आणि त्यानंतर हळूहळू जसं जसं जवळ आपलं सण येते तेव्हा तेव्हा आपले सगळे जे प्रॉब्लेम्स आहेत ते दूर होत जाते। म्हणजे केवढे आता मुख्यमंत्री साहेबांनी सणासाठी खूप सारे असे वचन ट्राय केले आहे की सगळं एवढं स्ट्रिक्ट होऊ नये असं त्यांचे निर्देश दिलेले आहे। त्यांनी हेही सांगितलं आहे की गेल्या वर्षी ज्यांनी परमिशन घेतली त्यांना परत यावर्षी परमिशन घ्यायची गरज नाही, एवढं सोपं ते करत चालले आहे। मला काही असं वाटत नाही का असं खूप हार्ड अँड फास्ट तसं बंधन राहणार, कारण गणेश मंडळांनी जर बॅनर लावले नाही तर त्यांचं एक थोडंसं प्रॉब्लेम होते, मग ते बॅनरचं पण आम्ही, आणि असं असेल तर आम्ही मांडू मुख्यमंत्री करू, तेही होणार।
अखिल भारतीय वैश्य समाज की तरफ से कोशिश की गई है कि जो बनिया समाज है, जो कई अलग अलग समुदायों में बटा हुआ है, जैसे आप देखते होंगे अखिल भारतीय तेली समाज है, अखिल भारतीय अग्रही समाज है, अखिल भारतीय कांदू समाज है, अखिल भारतीय हलवाई समाज है। हमें लगा कि हमें एक मंच पे आ जाना चाहिए और मंच पे आकर के हमें एक दूसरे की शादी विवाह जैसी चीज़ें हो गई या जो आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति है उनकी सामूहिक मदद करनी चाहिए। इस अच्छे उद्देश्य को लेकर के हमने यहाँ पे कजरी के माध्यम से लोगों को इकट्ठा करने का प्रयास किया है ताकि समाज के सारे लोग इकट्ठा हो सके। और समाज की ओर से यहाँ पर कजरी का बहुत अच्छा प्रोग्राम रखा गया था, कैसे शुभकामनाएं देंगे सब जनता को? बिल्कुल, आज संपूर्ण वैश्य समाज, हमारा हिंदी भाषी जो वैश्य समाज है, उनके द्वारा कजरी का बहुत ही सुंदर कार्यक्रम रखा गया था। बहुत सारा रंगारंग कार्यक्रम, कल्चरल इवेंट तथा जो है सभी परिवार के सदस्य यहाँ पे उपस्थित हुए थे। बहुत सारे समाजसेवी यहाँ पे उपस्थित हुए। हम लोग भी यहाँ पे आए। ये परिवार हमारा सभी एक परिवार है, क्योंकि हम लोग भी कहीं न कहीं कर्म से वैसे है, तो हम सब एक परिवार के जैसे सालों से रहते हैं। और इस मीरा भाईंदर के विकास में वैश्य समाज का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि उन्होंने अपने पसीने से इस शहर को खड़ा किया है। और आज जो भी डेवलपमेंट हमारे मीरा भाईंदर शहर में प्रताप सरनाईक जी के माध्यम से तथा हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब के आशीर्वाद से हो रहा है, तो कहीं न कहीं इन व्यापारियों का, इन रहवासी, और ये खाली व्यापारी नहीं है, ये यहाँ के नागरिक हैं, क्योंकि नागरिक ही यहाँ का व्यापारी है, व्यापारी ही यहाँ का नागरिक है। तो जो भी डेवलपमेंट हो रहा है सरकार के माध्यम से या इनके टैक्स से, तो हमारे शहर का फायदा है, हमारे महाराष्ट्र का गौरव हमारे एकनाथ शिंदे साहब बढ़ा रहे हैं। उसी तरीके से जो है हम सब मिलजुल के मीरा भाईंदर शहर में जो है सामाजिक समरसता हमेशा दिखाते हैं, और इसे हम सब लोग कायम रखेंगे। जो है महाराष्ट्र की जो संस्कृति है उसे हम लोग और भी आगे लेके जाएंगे। लाडली बहन योजना ने पूरा महाराष्ट्र में जो है, भारत देश में जो है पूरा एक ये मचा दिया है कि सब जन खुशी का माहौल बना रहे। कैसे शुभकामनाएं देंगे सब विषय को? 100% अगर ऐसा भाई होगा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब जैसा, तो बहनें तो आशीर्वाद उनको देंगी। और उन्होंने दिल से ये योजना लागू किया, जबकि जो है महाराष्ट्र के विकास में ऐतिहासिक काम उन्होंने किया। मेट्रो से लेके, बुलेट से लेके, रोड डेवलपमेंट से लेके तमाम, चाहे वो शेतकरी के लिए स्कीम हो गया हो, ग्रामीण क्षेत्रों में हुआ हो, या मुंबई जैसे मेट्रो सिटी में, MMR में, मतलब जो जिस काम का कोई कल्पना नहीं कर सकता था, वो काम मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब ने कर दिखाया। उसके बाद उन्होंने लाडली बहना योजना लाया, अपना लड़का भाऊ योजना लेके आए। बहुत सारे स्कीम जो है उनके मन में एक सामान्य व्यक्ति रहता है, वो एक सामान्य परिवेश से उठे हुए, आज भी उनके मन में जो है कभी भी जो है वो गरीबों को, कामगारों को, श्रमिकों को वो भूले नहीं है। उनको लेके चलने का, उनका जीवन स्तर ऊपर उठाने का उनका कल्पना है, और वो कर पा रहे हैं। 2.5 साल में जिस तरीके से उन्होंने काम किया है, एक एग्जाम्पल क्रिएट हुआ है पूरे देश में कि 2.5 वर्षों में, अभी 2.5 वर्ष पूरा भी नहीं हुआ है, एक एग्जाम्पल पूरे भारत में हम दे सकते हैं कि 2.25 सालों में एक मुख्यमंत्री बिना थके, बिना रुके 18 घंटा, 20 घंटा, 22 घंटा जो है काम करने वाला मुख्यमंत्री, लोगों के चेहरे पे मुस्कान लाने वाला मुख्यमंत्री, ये पहला मुख्यमंत्री है। सर, ये मीरा भाईंदर शहर में जो है सांस्कृतिक प्रोग्राम आज से शुरू हुआ है। वही वैश्य समाज ने पहला एक प्रोग्राम किया है। मीरा भाईंदर शहर में संस्कृति जतन होने के लिए ऐसे प्रोग्राम वारंवार होना चाहिए, इसके लिए जनता को क्या अपील करना चाहते हैं? 100% देखिए कैसा है, वैश्य समाज जो हमारा हिंदी भाषी वैश्य समाज है वो हमेशा अच्छे कार्यक्रम करते हैं। लेकिन मैं बता दूं कि मीरा भाईंदर ये धार्मिक नगरी बन चुका है, सांस्कृतिक नगरी बन चुका है। बहुत सारे संत महंत यहाँ आते रहते हैं, बड़े बड़े इवेंट होता है, बड़ा कार्यक्रम होता है, लोग पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे मीरा भाईंदर आर्ट फेस्टिवल, हम देवी बिठाते हम लोग। अभी जो है गोविंदा का 27 तारीख को बहुत बड़े पैमाने पे शांति पार्क में प्रताप फाउंडेशन द्वारा आयोजित होता है। तमाम फेस्टिवल, गणपति बप्पा आ रहे हैं हमारे बीच में। गणपति का इवेंट जो है, मुझे नहीं लगता है कि MMR रीजन में या पूरे महाराष्ट्र में मीरा भाईंदर से ज्यादा गणपति बप्पा का स्थापना इतने भव्य तरीके से दूसरे शहर में आयोजन होता होगा। उसमें प्रशासन का भी बहुत बड़ा योगदान रहता है, हमारे सामाजिक संस्थाओं का भी योगदान रहता है, शहर के नागरिकों अपने लोग उसमें इन्वॉल्व होते हैं और लोग एंजॉय करते हैं। और यही हमारा मूल महाराष्ट्र का जो संस्कृति है, भारत की संस्कृति है, हमारा सनातन पहचान है, इसको बना के आगे बढ़ाने का काम हम सब मिलजुल के करते रहेंगे। सर, गणेश उत्सव आ रहा है और इस मौके पर जो एक मीटिंग लिया गया था, आयुक्त साहब ने कहा है कि एक ही बैनर लगाया जाए।
और जो गणेश उत्सव का जो प्रोग्राम होता है वो सार्वजनिक डोनेशन से होता है, डोनेशन के वहाँ पर बैनर लगना चाहिए, लेकिन आयुक्त साहब ने एक ही बैनर का परमिशन दिया है, क्या कहेंगे? देखिए वो प्रशासनिक एक ये है, उनका एडजस्टमेंट है, वो अपने हिसाब से उन्होंने क्या प्लानिंग किया है, उस मीटिंग में मैं था नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। जो भी सार्वजनिक गणेश उत्सव है उनकी आज़ादी हम नहीं छीनेंगे। अगर कोई भी सार्वजनिक गणेश उत्सव मंडल बैनर लगाना अगर चाहता है तो बाकायदा उसका परमिशन लेके जो है हम सब उनको परवानगी दिलाने का काम करेंगे, क्योंकि पूरी आज़ादी दिया है एकनाथ शिंदे साहब ने। आप देखिए जब 2 साल पहले आए तो सब पाबंदी में था, लेकिन आते ही उन्होंने दही हंडी के लिए खोल दिया, आते ही उन्होंने जो है अपना गणपति उत्सव के लिए खोल दिया पूरा मार्केट, आते ही उन्होंने फिर जो है नवरात्र उत्सव के लिए खोल दिया। तो कहीं कोई पाबंदी हम नहीं लगाएंगे। जो टैक्स लेते थे, जो चार्ज भरा जाता था, बीएमसी हो, एमबीएमसी हो, टीएमसी हो, उसको उन्होंने फ्री कर दिया, कोई भी हमारा राशि नहीं लिया जाएगा। तो बहुत सारे फ्रीडम उन्होंने दिया है। मर्यादा में रह के जो भी काम हमारे गणपति उत्सव पंडाल संस्थाएं करनी चाहेंगी वो बिल्कुल उनको करने की आज़ादी होगी, लेकिन रूल्स का एक क्राइटेरिया होता है, उसका पालन जो है हम सबको करना होगा, लेकिन कहीं कोई पाबंदी नहीं होगी। धन्यवाद। थैंक यू।